Good morning, students. So, my name is Sunaina. I'm from Aman Bhalla Group of Institute. So, today we discuss about what is software engineering. So, हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है. जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इट इज़ द सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन्ड cost effective techniques for software development. मीन्स कि एक सॉफ्टवेयर जो है, हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक तरह की हमारी सिस्टमैटिकली क्या होता है, सिस्टमैटिकली होता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. सिस्टमैटिकली वन स्टेप बाय स्टेप चलना. स्टेप बाय स्टेप, अगर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है तो सेकेंड स्टेप पे जाएंगे. तो सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन मीन्स कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन के थ्रू वो ये चीज़ चलेगी. ठीक है. तो ये जो रूल्स हैं, ये नहीं है कि आज हमने काम स्टार्ट किया और हम कल ना करें. तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है. इट इज़ द सिस्टमैटिकल जो स्टेप बाय स्टेप चले और डिसिप्लिन्ड की रूल्स के साथ काम करे. और कोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो ये नहीं है कि हम उसमें इतनी ज़्यादा अपना अमाउंट खर्च दें कि उसका मतलब वर्थ ही ना रहे. तो हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमने कोई ऐसी टेक्निक लेनी है जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जो वर्थफुल, जो भी हम जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा, तो वो चीज़ उतनी वर्थफुल भी निकले. तो फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या क्या टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं. ठीक है. इट इज़ द सिस्टमैटिकल, क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इट इज़ द सिस्टमैटिकल डिसिप्लिन्ड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ओके. ओके स्टूडेंट. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये इसकी इम्पोर्टेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या है. इंडिविजुअली एंड सोसाइटी रिले ऑन द एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम. वी नीड टू be able to produce a reliable and trustworthy system economically and quickly. मीन्स कि हमारा जो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसके लिए क्या है, वो सिस्टम जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो हमारा रिलायबल होना चाहिए. ठीक है. मतलब इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. ठीक है. तो मतलब रिलायबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो वो फिट बैठना चाहिए. ठीक है ना. और जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें. ठीक है. वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है. ठीक है. और इट इज़ यूजली चीपर इन द लॉन्ग रन टू यूज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड एंड टेक्निक फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है. तो ये जो टेक्निक है ये क्या है, हमारा बेसिकली हम चीपर टेक्निक को यूज़ करते हैं और लॉन्ग रन के लिए चले. ठीक है ना. तो ये इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या है, हमारी इम्पोर्टेंस है. ओके. सो जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, लाइक जैसे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, what are the attributes of good software, what is software engineering, what is the difference between software engineering and computer science. जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, what is the difference between software engineering and system engineering. ओके. सो सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि सॉफ्टवेयर क्या है. सॉफ्टवेयर क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशंस हैं. सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस में बी डेवलप्ड फॉर ए पर्टिकुलर कस्टमर और मे बी डेवलप बाय द जनरल मार्केट. ठीक है ना. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ एक एप्लीकेशंस होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं. ठीक है. एक कंप्यूटर प्रोग्राम है,
जो वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर? गुड सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से, उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी चले, ठीक है ना। एक गुड सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो जो परफॉर्मेंस दे, ठीक है ना, तो उसकी फंक्शनैलिटी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी मेंटेनेबिलिटी एंड डिपेंडेंसी यूजेबल होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? अब अभी हमने पहले देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग discipline that is concerned with all aspects of the software production, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इंजीनियर की बात नहीं हम करते, कि वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो कि हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जो एक डिसिप्लिन के तरीके से चले, जो एक सिस्टमेटिकली वे से चले, मतलब टॉप से लेके बॉटम, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक सीक्वेंस वे में चले, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो कुछ इसके फेजेस हैं इसमें जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना, एक अच्छे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अभी है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस ओनली फोकस करता है हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरी के ऊपर करता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो क्या है, डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग यूज़फुल सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जो टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर काम करती है। ओके स्टूडेंट, सो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो आता है करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, ठीक है ना। तो गुड सॉफ्टवेयर के क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ मेंटेनेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एफिशिएंसी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। एक जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हम बेसिकली क्या देखते हैं कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, सपोज़ जैसे हम अमन भला कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अमन भला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सपोज़ हमारे कॉलेज में ज़रूरत पड़ रही है हमें कि हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो एक कंप्यूटराइज सिस्टम हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर हमने जो फीसेस हैं, जहाँ हमने कोई भी रिगार्डिंग बुक की इशू है, जैसे लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, हमने वहाँ पे वो जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज सिस्टम बनाना है। हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मैनुअली वर्क ना करे, वो कंप्यूटराइज वर्क करे, ठीक है। सो अगर हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बुलाएंगे अपने पास, ठीक है। तो वो हमारी प्रॉब्लम को पहले सुनेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि हम जो भी अकाउंट्स की डिटेल मेंटेन कर रहे हैं वो हमारी मैनुअली मेंटेन हो रही है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कंप्यूटराइज वर्क करे, मैन वर्क जो है वो कम हो जाए उसमें। और ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम मैनुअली जब वर्क करते हैं तो बहुत सारी हमारी मिस्टेक्स निकल जाती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो हमें ऐसा एक सिस्टम बनाना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो क्या करे कि ये सारी चीज़ों को रिमूव कर सके। तो डेवलपर क्या करेगा, हमारी प्रॉब्लम को पहले सुनेगा, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेगा, फिर वो देखेगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हम एल्गोरिथम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो भी काम हो रहे हैं वो फेजेस में हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होंगे, ठीक है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की कि सिस्टमेटिकली वे से चलता है, तो उसमें कुछ फेजेस होंगे जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो फेजेस क्या होंगे, हमारी रिक्वायरमेंट से लेके हमारी मेंटेनेबिलिटी तक होंगे फेजेस, ठीक है। क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या हम एनालिसिस करते हैं, क्या हम डिज़ाइनिंग कैसे करनी है हमने,
कोडिंग कैसे करनी है, टेस्टिंग कैसे होगी, मेंटेनेबिलिटी कैसी होगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम वन बाय वन इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहले हमें यही जानना है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और आगे जो भी हमने डिटेल्स पढ़नी है वो ये सारे फेजेस आएंगे हमारे। तो हमने वन बाय वन एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। हम एक लाइव एग्जांपल के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमने बात की अपने कॉलेज को लेके, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड है कि हम अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उस चीज़ को रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से हम सीख पाएंगे। तो होप सो, आई थिंक आपको बच्चों आई थिंक आपको समझ आ गया है ये टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। नेक्स्ट स्टेजेस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सॉफ्टवेयर की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ठीक है। और तब तक ये बेटा रिवाइज करो। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।